तो शेर को गुस्सा आया और शेर ने कहा, कमीने ये फैसला करेगा तू? और शेर ने भेड़िए पर पंजा मारा और उसको भी फाड़ दिया और मार डाला। अब लोमड़ी से पूछा कि कमीना, फैसला करना आता नहीं, बना चौधरी बनने के लिए? अब लोमड़ी से कहा, तुम फैसला करो, बताओ कौन खाएगा ये जानवर, कैसे खाया जाए इसको। और बुजुर्गों और साथियों, इस वक्त हमारे मुल्क की जो हालत है, मौके तलाश किए जा रहे हैं और बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरीके से भाईचारे को खत्म किया जाए। हिंदू मुस्लिम फसाद मचाया जाए और उसकी शुरुआत यूपी के उपचुनाव में आप देख रहे हैं और आपके सामने मौजूद है बहराइच का कांड। आपके बिहार में भी जहरीले लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा दूरअंदेशी और बहुत ही ज्यादा अक्लमंदी से काम लेने की इस वक्त मुसलमानों को जरूरत है। लेकिन अफसोस होता है कि जो कौम एक छोटे से जलसे को अपनी दूरअंदेशी और अक्लमंदी से कामयाब ना बना सके, वो इन हालात से कैसे निपटेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज हमारे इस दौर में। शायद आपने हमारी किसी तकरीर में वो मिसाल सुनी हो कि एक भेड़िया था और एक लोमड़ी थी और एक शेर था। शेर ने शिकार किया गधे का, भेड़िए ने शिकार किया बकरी का और लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। शेर ने शिकार किया गधे का, भेड़िए ने शिकार किया बकरी का और लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश का। अब शेर के सामने ये तीनों जानवर पड़े हैं और मारने वाले भी तीन हैं, शेर, भेड़िया और लोमड़ी। अब शेर ने भेड़िए से पूछा कि बताओ, तुम इंसाफ करो कि कौन सा जानवर कौन खाएगा। तो भेड़िए ने कहा, ये तो बहुत आसान है, इसमें फैसला क्या करना है। शेर से कहा, बहुत आसान है फैसला। कहा कैसे? कहा गधा आपने मारा है, बड़ा जानवर भी होता है, आप जंगल के राजा भी हैं, लिहाजा गधा आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी है, गधे से छोटा जानवर है, बकरी मैं खा लेता हूं। और लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। हो गया फैसला। शेर ने कहा, अच्छा ये फैसला करेगा तू? अब आप शेर को समझ गए तो पूरी तकरीर समझ गए। तो शेर को गुस्सा आया और शेर ने कहा, कमीने ये फैसला करेगा तू? और शेर ने भेड़िए पर पंजा मारा और उसको भी फाड़ दिया और मार डाला। अब लोमड़ी से पूछा कि कमीना, फैसला करना आता नहीं, बना चौधरी बनने के लिए? अब लोमड़ी से कहा, तुम फैसला करो, बताओ कौन खाएगा ये जानवर, कैसे खाया जाए इसको। तो लोमड़ी मौके की नजाकत को समझ गई।
लोमड़ी ने कहा ये पागल था, बेवकूफ था, ये खुद गधा था, जानता ही नहीं फैसला करना। तो शेर ने कहा, तुम बताओ फैसला कैसे होना चाहिए। तो लोमड़ी ने कितना खूबसूरत फैसला किया। लोमड़ी ने कहा, अरे साहब आप जंगल के राजा हैं, गधा भी आपका, बकरी भी आपकी, खरगोश भी आपका, और अब तो ये भेड़िया भी मर गया, ये भी आपका। सुबह जब आप उठें तो नाश्ते में आप खरगोश खा लीजिए, दोपहर में बकरी खा लीजिए, शाम को गधा खा लीजिए, सोते वक्त भेड़िया भी खा लीजिए। आप जंगल के राजा, आपके होते हुए कौन खा सकता है? आप सब कुछ हैं, आपके लिए चारों जानवर। शेर ने उस लोमड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, इतना अच्छा फैसला तूने कहां से सीखा है? इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा है? लोमड़ी ने कहा, इस भेड़िए से। लोमड़ी ने क्या जवाब दिया? इस भेड़िए से। अपनी जान बचा ली, भले ही भूखी रह गई। अक्लमंदी का तकाजा यही था। शेर की तारीफ भी कर दी, जानवर भी बता दिया, और अपने आप को बचा भी लिया। और कहती कि नहीं नहीं, ये तीनों आपके, बस खरगोश मेरा, तो वो भी मारी जाती। तो इस वक्त अक्लमंदी और दानिशमंदी ये है कि लोग तुम्हें उकसाएंगे, लोग चढ़ाएंगे, नरसिंहानंद जैसे लोग पैदा होंगे, नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, और करेंगे नहीं, करवाई जाएगी उनसे, कहलवाया जाएगा उनसे, उसके ऊपर हाथ होगा किसी का। वरना इतनी जुर्रत कोई नहीं कर पाएगा जब तक पीछे से किसी का सपोर्ट न हो। और इस तरीके की बातें कहलवाकर मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की जाएगी, और ये कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से राइट हो, दंगा हो, और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं। देख नहीं रहे हो कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, सुन रहे ना आप? और ये उसी की शुरुआत हो चुकी है। ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा अक्ल और शऊर से काम लेने की जरूरत है, और अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। मेरे साथियों, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि मुझे बोलते हुए काफी देर हो गई, अब तो थोड़ी सी खामोशी आप बना लीजिए। ये जो उठ रहे हैं उनको जबरदस्ती बिठा दीजिए, वही पेशाब लगे तो वही करने दीजिए, उठने मत दीजिए फिर किसी। थोड़ी देर आप अपना मिजाज सुनने का बना ले, ताकि मैं सुना सकूं। इस वक्त अपने ईमान को बचाने की जरूरत है, इस्लाम को बचाने की जरूरत है, और अपने आप को बचाने की जरूरत है। जरूरत है अक्लमंदी और दानिशमंदी का नाखून लेने की, अपने आप को होश में लाने की। जरूरत है बहुत ही सूझबूझ कर कदम रखने की। लोमड़ी और शेर और भेड़िए की मिसाल मैंने देकर आपको समझा दिया है। बहुत ही ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर मामले में एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिस तरीके से ये लोग हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इनके बहकाने में ना हम ना आए। अल्लाह हमें मुस्तकिल मिजाज बना दे, हमें हिम्मत और हौसले की मजबूत चट्टान बनकर इनका मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा।